हे गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन। दोस्तों, आज की कहानी जो एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उसका नाम है बियॉन्ड द रीच। बेन नाम का लड़का जो अपनी गर्लफ्रेंड एलन के साथ रेगिस्तान के बीच में खुद बनाए हुए एक टीन ट्रक में रहता है और यहाँ पर रहते हुए उसे कई साल हो गए। लेकिन आज एलन पढ़ाई के लिए सिटी जा रही है। उसे छोड़कर बेन भी जा सकता है उसके साथ, लेकिन उसे यहाँ पर रहना अच्छा लगता है। उसे ये जगह पसंद है। जाते जाते वो उसे खुद की एक बंदूक देता है और कहता है कि अगर उसे कभी भी कुछ डर महसूस हो तो ये इस्तेमाल कर सकती है और हमेशा सोने से पहले वो इसे अपने पास ही रखेगी। ये उसे वादा करना होगा और फिर दोनों एक दूसरे को अलविदा कह देते हैं। उसके जाने के बाद बेन को काफी अकेला महसूस होता है, लेकिन उसके पास काम है जिसे करने के लिए वो निकल जाता है। असल में वो एक गाइड है इस एरिया का। यहाँ पर जितने भी शिकारी आते हैं वो उन्हें गाइड करता है और उनकी शिकार करने में मदद करता है और ऐसा करने के बदले उसे ठीक ठाक पैसे मिल जाते हैं और यही उसका काम है। और आज वो शेरिफ के पास जाता है जो उसे बताता है कि एक मेडिक नाम का आदमी तुमसे मिलने के लिए आ रहा है। उसे किसी गाइड की जरूरत है, इसीलिए मैंने तुम्हारा नाम आगे रखा है। अब वो उसका इंतजार करने लगता है और तभी एक बंदा सूट बूट में वहां पर आता है और वहां लगी मिसिंग पोस्टर को देखने लगता है, जिसके बाद उसकी मुलाकात बेन से होती है। तो दोस्तों, मेडिक असल में एक मिलियनर होता है। वो लॉस एंजलिस में रहता है जहाँ पर उसका फैला हुआ काफी बड़ा बिजनेस है। लेकिन आज वो यहाँ पर एक रेगिस्तानी बुल की तलाश में आया जिसे ढूंढ पाना और फिर मार पाना बहुत ही मुश्किल होता है। लेकिन उसे ये करना है। इसके बदले में वो बेन को दिन के $1000 देने का वादा भी करता है और ये सुनकर बेन काफी खुश होता है क्योंकि इतने पैसे आज तक किसी ने भी उसे नहीं दिए। अब वो उसे लेकर अपनी कार के पास जाता है, लेकिन मेडिक खुद की जी वैगन कार लेकर आया था जिसे लेकर वो उस रेगिस्तान में जाने वाला है। उसने खुद की राइफल भी ली है जिसे देखकर बेन थोड़ा हैरान हो जाता है क्योंकि आमतौर पर शिकारी इस राइफल का इस्तेमाल नहीं करते क्योंकि ये राइफल बहुत ही महंगी होती है और इसकी गोलियां भी और ज्यादा महंगी। लेकिन बेन समझ जाता है कि ये बंदा कुछ ज्यादा ही अमीर है, इसीलिए उसे पंगा लेना भी ठीक नहीं है। वो दोनों निकल जाते हैं उस जगह के लिए जहाँ पर हर एक प्रोफेशनल शिकारी अपना फ्री टाइम बिताने के लिए आते हैं और खुद के शौक पूरे करते हैं। इस जगह पर शिकार करना इलीगल नहीं है, लेकिन बस उनके लिए जिनके पास इनका लाइसेंस नहीं है। बाकियों के लिए ये गैर कानूनी है। अगर उनके पास लाइसेंस नहीं है तो उन्हें जेल भी हो सकती है। अब बेन को इस जगह के बारे में अच्छे से पता होता है। वो उसे लेकर वहीं जाता है जहाँ पर उस रेगिस्तानी बुल के मिलने की ज्यादा संभावना हो। लेकिन वहां पहुंचते पहुंचते अंधेरा हो जाता है और वो लोग रात वहीं गुजारते हैं। साथ में कुछ बातें भी करते हैं जिसमें मेडिक एलन के बारे में पूछता है। तो बेन कहता है कि वो कॉलेज करने के लिए सिटी गई है। तो मेडिक पूछता है कि अगर वहां उसे कोई लड़का पसंद आ गया, पर बेन इस बात से इनकार कर देता है क्योंकि उसे एलन पर पूरा भरोसा है। अब दोनों एक दूसरे के परिवार के बारे में जानते हैं, जहाँ में पता चलता है कि बेन के डैड भी यहीं पर गाइड का काम किया करते थे। लेकिन एक दिन जब वो अपने परिवार को घुमाने के लिए दूर ले आए तो उनकी कार खराब हो गई। फिर क्या था, हमने कई दिन मदद का इंतजार किया लेकिन कोई नहीं आया। मेरी मॉम खुद की लिपस्टिक मेरे मुंह पर लगाती रही जिसकी वजह से मैं हीटिंग से बच गया, लेकिन उनकी मौत हो गई और उसके डैड की भी। उसके बाद से मैंने उनके काम को आगे बढ़ाना सही समझा। तो मेडिक उसकी ये स्टोरी सुनकर चुप हो जाता है और फिर दोनों लोग सोने के लिए चली जाते हैं। पर थोड़ी ही देर बाद वो मेडिक उठ जाता और उसे भी उठा देता और दोनों कॉफी पीते फिर निकल जाते हैं शिकार के लिए। बेन उसे लेकर पास चलता रहता है और तभी मेडिक एक अनजान जगह पर शूट करने लगता है, जिससे वो समझ जाता है कि ये अभी नौसिखिया है, इसे यहाँ के रूल्स के बारे में नहीं पता। बेन उसके लाइसेंस के बारे में भी पूछता है क्योंकि उसे डाउट था कि इसे कैसे लाइसेंस मिल सकता है। वो बताता है कि उसने बहुत सारी ट्रॉफीज जीती है और उसके पास बहुत सारा पैसा है, तो उसे लाइसेंस की जरूरत नहीं है। अब बेन का डाउट यहाँ पर सही निकलता है कि बिना लाइसेंस के यहाँ पर आ गया था, लेकिन मेडिक उसे कुछ पैसे देता और कहता है कि तुम्हारा जो काम है वो तुम्हें करना चाहिए, उसके लिए मैं तुम्हें ये पैसे दे रहा हूँ। वो असल में उसका मुंह बंद करवाने के पैसों का लालच देता है। अब बेन को भी पैसों की जरूरत थी, इसीलिए वो एक्सेप्ट कर लेता है और फिर दोनों एक चोटी पर जाकर लेट जाते हैं जहाँ से बेन अपनी दूरबीन से देखना शुरू करता है कि कहीं कुछ दिखाई तो नहीं दे रहा है। पर बहुत देर हो जाती है, कुछ भी उन्हें मिलता नहीं है। तो मेडिक बार बार कुछ न कुछ बीच में बोलता रहता है जिससे कि बेन का कंसंट्रेशन बिगड़ने लगता है और इसी वजह से वो उसे चुप रहने को बोलता है और तभी वो किसी अनजान चीज पर शूट कर देता है जबकि वहां पर कुछ था भी नहीं। अब वो दोनों वहां पर भागते हुए जाते हैं तो बेन देखता है कि वहां पर एक लोकल शिकारी जिसका नाम जॉन है वो मरा पड़ा है। असल में मेडिक ने एक इंसान का शिकार कर दिया था और वो भी यहाँ का लोकल था। अब बेन को लगता है कि शायद इसमें जान बची हुई, इसीलिए वो फौरन मदद के लिए कार के पास जाता है। इधर मेडिक को लगता है कि उसने कोई गलती कर दी, इसीलिए वो फौरन अपने साथी को कॉल लगाता है और उसे इस चीज के बारे में बताता है और कहता है कि उसे कुछ आइडिया है वो इस समय क्या करे वरना वो फंस सकता है। तो वो कहता है, तो उसका साथी कहता है कि तुम उस पर एक और गोली चला दो, लेकिन बेन की बंदूक से। वो ऐसा ही करता है जिससे कि वो शिकारी पूरी तरह से मर जाता है।
अब जब वहाँ पर बेन वापस आता है तो देखता है कि एक और गोली चली है। वो समझ जाता है कि ये काम मेडिक का है, तो वो उस पर चिल्लाने लगता है। तो मेडिक उसे चुप कराते हुए कहता है, इसे सिर्फ मैंने नहीं बल्कि तुमने भी मारा है, क्योंकि गोली तुम्हारी भी बंदूक से चली है। ये सुनकर बेन हैरान हो जाता है कि कोई इंसान ऐसे कैसे कर सकता है, वो उसे जान से कैसे मार सकता है। लेकिन वो समझ गया था कि ये उसने खुद को बचाने के लिए किया। अब मेडिक उसे ऑफर देता है कि वो उसे एक अच्छी यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए भेजेगा जब तक वो ग्रेजुएट नहीं हो जाता, और तब तक और वो उसे हर साल के $1,00,000 भी देगा उसके खर्चे के लिए, अगर वो ये बात किसी को ना बताए। अब आपको लग रहा होगा कि बेन मना कर देगा, तो ऐसा नहीं है, वो हाँ कर देता है। जिस दिन एलन गई थी उसी दिन वो उसी सोच में था कि कैसे भी करके उसे कॉलेज में पढ़ना है और उसे भी एक अच्छी यूनिवर्सिटी में जाना है ताकि वो उसके काबिल बन सके। अब वो हाथ में ला लेता है और ये डील डन हो जाती है। इसके बाद तो वो सबसे पहले जॉन की लाश को वहीं पत्थरों में दफन कर देते हैं, उसके लिए कुछ अच्छे वर्ड्स कहते हैं उसकी याद में। तभी वहां पर आकर मेडिक कहता है कि चलो हमें आगे चलना है। वो लोग आगे जाते हैं, लेकिन यहाँ मेडिक पीने वाले पानी से मुंह धुलने लगता है, जो कि बेन को पसंद नहीं आता, क्योंकि ऐसी जगह पर पानी की अहमियत एक वही इंसान समझ सकता है जो कि ऐसी जगह पर फंसा हो। अब वो मेडिक को बिजी देखकर इसका फायदा उठाना चाहता है और जाकर धीरे से एक इमरजेंसी मैसेज देने की कोशिश कर, लेकिन मेडिक इतना भी बेवकूफ नहीं है। वो उसे देख लेता और उस पर बंदूक तान देता और उस डिवाइस को भी तोड़ देता है जिससे कि उसने मैसेज दिया था। तो यहाँ पर मेडिक उसे बहुत बुरा भला कहता है और चिल्लाते हुए बोलता है कि हमने डील करी थी, लेकिन तुमने उसे तोड़ दिया और ऐसे लोग मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है जो डील तोड़ दे, और इसीलिए अब जैसा मैं कहूंगा तुम्हें वैसा ही करना पड़ेगा। सबसे पहले तो तुम अपने कपड़े उतारो, जितने भी तुमने पहन रखे हैं। वो बंदूक की नोक पर होता है और इसीलिए उसे ऐसा करना पड़ता है। जिसके बाद वो उसे ऐसे ही नंगे पैर खुद के घर जाने को कहता है, लेकिन बेन ये नहीं कर पाएगा क्योंकि उसके पास मैप नहीं है और इतनी गर्मी में बिना पानी के कोई आदमी आधे घंटे तक भी चल नहीं सकता। लेकिन उसकी बात मानने के अलावा कोई चारा नहीं है। उधर मेडिक को यह अच्छे से पता है कि उसे बेन को मारने की जरूरत ही नहीं है, वो तो ऐसे ही चलते चलते मर जाएगा, जिससे कि जॉन का खून का इल्जाम पूरी तरह से उसके ऊपर आ जाएगा कि वो उसका खून करके भाग रहा था और मारा गया। अब बेन उस रेगिस्तान में लगे बिजली के खंभों के सहारे ही आगे बढ़ने लगता है। वो उस पर लिखे नंबर को फॉलो करता है। ऐसा लग रहा था कि जैसे उसे किसी खास नंबर की तलाश हो। पीछे से मेडिक उसे देख रहा होता है और उसके हर कदम पर उसकी नजर होती है। बेन भी जब 277 नंबर वाले टावर पर पहुंचता है तो उसे कुछ याद आ जाता है कि जैसे किसी ने यहाँ पर उसके लिए कुछ छोड़ा हो। वो अपनी स्पीड को तेज कर देता और भागना शुरू करता है और जाकर एक पहाड़ी के उस पार छलांग मारता है, जिसे देखकर मेडिक भी हैरान हो जाता है कि आखिर वो करना क्या चाह रहा है। वो फौरन उसके पीछे जाता है, लेकिन तब तक बेन वहां से गायब हो चुका है। वो अपनी कार लेकर फौरन उसके करीब जाता है तो वहां हम देखते हैं कि बेन एक खाई के अंदर जाने की कोशिश कर रहा है, जो कि पत्थरों से बंद कर दी गई है। लेकिन वो जैसे तैसे उसके अंदर घुस जाता है और तभी बाहर से कोई इन पत्थरों को गिरा देता है, जिससे कि वो रास्ता पूरी तरह से बंद हो जाता है। अब बेन अंदर ही रह जाता है, लेकिन यहाँ हमें पता चलता है कि ये जगह असल में कोई खाई नहीं बल्कि किसी का बनाया हुआ एक खुफिया बंकर है, जो कि उसने खुद को छुपाने के लिए बनाया था। और वो शख्स कोई और नहीं बल्कि जॉन ही होता है। इसीलिए बेन को इस जगह के बारे में पता था, क्योंकि वो उसके साथ बचपन से रहा है। अंदर जाने पर वो सबसे पहले तो पानी पीता है, जिसके बाद वो थोड़ा और अंदर जाता है। उसे वहां पर एक लड़की की बहुत सारी फोटोज मिलती है, जो कि शायद जॉन की वाइफ होगी। उन फोटोज के पीछे उसे एक मैप मिलता है। उसके साइड में उसे जॉन की लगाई हुई एक फोटो दिखाई देती है, जो असल में उसकी और जॉन की साथ में थी। ये देखकर वो थोड़ा इमोशनल हो जाता है और उसे सॉरी कहता है कि उसकी जान वो बचा नहीं पाया। तभी हम देखते हैं कि वहां पर किसी की आहट सुनाई दे रही है, जो असल में दूसरे वाले एग्जिट गेट से आ रही है। तभी बेन फौरन उस मैप को छुपा लेता और भागने लगता है। वो आहट असल में किसी और की नहीं बल्कि मेडिक की होती है, जो उसका पीछा करते करते यहाँ तक आ गया था। उसे पता था कि जॉन यहीं पर है, इसीलिए वो उस बंकर में कुछ बॉम्ब को लगा देता और भाग जाता है। अब मेडिक अंदर जाता है और उसे ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वो बॉम्ब फटता है। वो जगह पूरी तरह से तबाह हो जाती है। लेकिन बेन जैसे तैसे करके बाहर आ चुका था, लेकिन अब उसके पास शूज आ गए थे जिससे पहनकर वो आगे जा सकता है। पहले ऐसे पैदल चलने की वजह से उसके पैर पर छाले आ जाते, पर आगे जाने से पहले उसका सामना फिर से मेडिक से हो जाता है। वो उससे कहता है कि तुमने अंदर से जो भी कुछ सामान लिया है लाओ मुझे दे दो, लेकिन वो अपनी जेबें दिखाते हुए कहता है कि मैंने कुछ भी नहीं लिया। वो उसे झूठ बोलता है। फिर मेडिक कहता है कि ठीक है, तुम्हें अपने घर जाना है ना, तो जाओ, लेकिन मेरी आंखों के सामने रहते हुए अगर तुम हल्का सा भी ओझल हुए तो अगली गोली तुम्हें लगेगी। अब वो मान जाता और फिर से चलना शुरू करता है। उसके पूरे शरीर पर छाले निकल आए थे, इसलिए उसकी हालत बहुत बुरी हो जाती है, लेकिन वो फिर भी खुद की जान बचाने के लिए जैसे तैसे आगे बढ़ता रहता है। उसे यहाँ के बारे में सब कुछ अच्छे से पता था, इसीलिए वो बिना किसी देरी के फिर से चट्टानों पर चढ़ जाता है और एक ऐसी जगह पर पहुंच जाता है जहाँ पर वो और जॉन ड्रिंक किया करते थे।
ये जगह असल में पहाड़ के काफी अंदर थी, जिसकी वजह से मेडिक उसे देख नहीं पाता और उसे गुस्सा आना शुरू हो जाता है। उधर अंदर बेन फौरन वहां रखे 2 सोफा को कट करता है और उसके अंदर लगे हुए कॉटन खुद के पैरों के नीचे लगा लेता है, एक सॉफ्ट काउच की तरह। फिर वो उन जूतों को पहनकर बाहर आ जाता है, पर दूसरे रास्ते से जहां पर मेडिक का पहुंच पाना मुश्किल था। वो सबसे पहले तो चारों ओर देखता है और उस मैप को निकालता है। उसे समझ आ जाता है कि इसमें जिस चीज का जिक्र किया गया है वो ज्यादा दूर नहीं है। वो उसे ही फॉलो करना शुरू कर देता है। कुछ दूर चलने के बाद उसे एक क्रॉस दिखाई देता है, जिसे खोदने पर उसे एक बॉक्स मिलता है जो कि जॉन ने यहाँ पर छुपाया था किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन के लिए। अब बेन उस बॉक्स को खोलता है जिसमें उसे गुलेर मिलती है, जिसके साथ कुछ गोलियां भी थी। और अब उसे अगले क्लू तक जाना है जो कि थोड़ी ही दूरी पर था। अब फौरन वो उस जगह को खोदता है तो उसके अंदर उसे एक वाटर कंटेनर मिलता है जिसके अंदर पानी था और इसकी अभी उसे सबसे ज्यादा जरूरत होती है। वो उसे खोलकर पीने लगता है, लेकिन तभी एक गोली चलती है और आकर लगती है उसी कंटेनर पर, जिसकी वजह से सारा पानी फैल जाता है, बिखर जाता है। और ये गोली असल में मेडिक ने चलाई थी, जो कि वहां तक पहुंच गया है। अब पानी पीना है उसके रूल के खिलाफ। वो उसे बिना खाना पानी के चलने को कहता है और खुद के घर तक जाने के लिए। अब वहीं मेडिक थोड़ी दूरी पर खुद अपनी कार लेकर खड़ा होता है और ड्रिंक को एंजॉय करता है। उधर बेन की हालत अब पहले से बदतर होने लगी थी। वो ज्यादा देर तक चल नहीं सकता और फिर वो समय आ जाता है जब वो थक कर वहीं गिर जाता है। काफी समय हो जाता है लेकिन वो वहां से उठता ही नहीं। तो मेडिक उसके पास जाता है ये चेक करने के लिए कि वो मर तो नहीं गया है। अब वो उसके पास में ही 2 बार शूट करता है, लेकिन उसकी बॉडी में कोई भी मूवमेंट नहीं होती। तो उसे लगता है कि वो मर गया और वो अपनी कार लेकर वहां से दूर आ जाता है। पर बेन अभी भी जिंदा था, वो इतनी जल्दी मरने वाला तो नहीं। उसके दिमाग में एक आइडिया आता है, क्यों ना वो उस जगह पर जाए जहाँ पर वो और एलन अपना टाइम बिताया करते थे और वहाँ पानी भी मौजूद था। वो मेडिक के जाने के बाद फिर से एक पहाड़ पर चढ़ना शुरू करता है और वहीं जब एक जगह कार को खड़ी करके मेडिक किसी से बात कर रहा होता है, तभी उसकी नजर पहाड़ पर पड़ती है जहाँ पर एक आदमी चढ़ाई कर रहा है। वो समझ जाता है कि ये कोई और नहीं बल्कि बेन ही है और उसने उसका बेवकूफ बना दिया। इसीलिए वो फौरन उस पर 3-4 बार गोलियां चलाता है, लेकिन हर बारी उसका निशाना चूक जाता है। और इसी का फायदा उठाकर बेन उस जगह पर पहुंच जाता है, लेकिन वहां तो पानी मौजूद ही नहीं है, जिसे देखकर उसे खुद पर बहुत गुस्सा आता है। लेकिन तभी बाहर से आवाज आती है कि बेन तुम खुद को सरेंडर कर दो वरना अच्छा नहीं होगा। लेकिन वो नहीं करता और रात होने का इंतजार करता है, क्योंकि रात में उसके पास मौका होगा यहाँ से भागने का। कुछ समय के बाद सूरज ढल जाता है और वो दूसरे रास्ते से बाहर आता है। वो देखता है कि मेडिक फ्रेश हो रहा है और इसी का फायदा उठाकर वो उसकी कार में जाता है। अपनी जैकेट को ले लेता है क्योंकि अभी ठंड बहुत ज्यादा हो गई। लेकिन जब मेडिक वापस आता है तो उसे पता चलता है कि यहाँ अभी कोई आया था। वो अपनी कार को पीछे करता है तो हम देख पाते हैं कि बेन उसके ही नीचे छुपा हुआ था। वो फौरन जाकर पत्थरों के पीछे छुप जाता है, लेकिन मेडिक उस पर बॉम्ब फेंकना शुरू कर देता है। लेकिन तभी बेन वो गुलेर निकालता है और उसे जो कि उसे जॉन के बॉक्स में मिली थी। वो उसी गुलेर से मेडिक के सर पर वार करता है, जिससे कि वो बेहोश हो जाता है। अब अगले दिन जब उसकी आंख खुलती है तो वो खुद की ही कार में खुद को बंधा हुआ पाता है, यानी कि अब यहाँ पर बाजी बेन के हाथ में आ गई है। अब उसके पास 2 ऑप्शन है, या तो अपनी इस हालत का वो बदला ले उसे मार कर, या फिर वो उसे पुलिस के पास ले जाए। और यहाँ पर वो दूसरे ऑप्शन को चूज करता है और शेरिफ के पास जाकर सब कुछ बता देता है और कहता है कि इसने मुझे कुछ पैसे दिए ताकि मैं किसी को जॉन के खून के बारे में ना बताऊं। अब बेन को फ्री करने के लिए इतना सबूत काफी था, इसीलिए उसे रिहा कर दिया जाता है। बाहर जाते टाइम उसे मेडिक बैठा हुआ दिखता है। वो उसे कुछ बुरा भला कहता है तो मेडिक बाथरूम जाने की इजाजत मांगता है। कुछ देर बाद जब ये लोग स्टेशन के अंदर होते हैं तो इन्हें एक चॉपर की आवाज आती है। बेन ये आवाज सुनकर भागते हुए बाहर आता है तो वो देखता है कि मेडिक चॉपर में बैठ रहा होता है और पाला झपकते ही वो वहां से गायब हो जाता है। वो लोग कुछ कर नहीं पाते। दरअसल उसने बाथरूम जाने के बहाने अपनी स्मार्ट वॉच से अपने लोगों को यहाँ आने का मैसेज कर दिया था और उनके सामने से ही वो फरार हो जाता है। बेन एलन से मिलने के लिए शहर आ जाता है, जो उसे देखकर बहुत खुश होती है। वो उसे इन सब इंसिडेंट के बारे में बताता है और कहता है कि उसने वो गाइड की जॉब अब छोड़ दी, जिससे वो बहुत खुश होती है। पर रुकिए, अभी यहाँ पर कहानी खत्म नहीं होती, अभी तो असली पिक्चर बाकी है। जब एक बारी ये दोनों सो रहे होते हैं तो बेन को लगता है कि मेडिक उनके पास आए उन्हें मारने के लिए, और तभी उसकी नींद खुल जाती है। लेकिन वहां पर कोई नहीं होता। वो दोबारा सो जाता है, पर कुछ ही पल बाद वहां पर मेडिक मौजूद होता है। जी हाँ, वो उसे मारने के लिए यहाँ तक पहुंच गया, क्योंकि जब तक वो जिंदा है उसके लिए खतरा है। वो बेन के पास जाता है और उसे पहली वाली जीत के लिए मुबारकबाद देता है और शूट करने के लिए अपनी बंदूक उठाता है। लेकिन इतने में एलन अपने पास रखी हुई बंदूक से उसे उड़ा देती है और फिर बेन भी उसे गोली मार देता है। मतलब फाइनली मेडिक मारा गया। अब यहाँ पर दोस्तों वो अपनी गलती से ही मारा गया। अगर वो यहाँ नहीं आता तो सुकून से जीता, लेकिन उसके अंदर भी कीड़ा था और इसी कीड़े के साथ ये कहानी यही खत्म हो जाती है। वेल, आपको कहानी कैसे लगी? इस वीडियो पर एम करते हैं 300 कमेंट का और 2000 लाइक का।
जिसे पूरा जरूर करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। पीस आउट।